Good morning student. Today we again study about article. हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल के बारे में सीखा। आर्टिकल दो होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। आज उसके आगे अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं आर्टिकल के बारे में। दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। ये अनिश्चित है और जो निश्चित है वो है द डिफिनिट आर्टिकल। तो ए एंड द का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि वावेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो इंग्लिश में वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। 2 और होते हैं, वो डमी वावेल कहे जाते हैं और वे हैं डब्ल्यू और वाई। तो थोड़ा सा डब्ल्यू और वाई के बारे में जान ले। इनके बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया। डब्ल्यू और वाई के बारे में जानते हैं। ये डब्ल्यू भी स्वर का काम करते हैं और ये कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। यही चीज वाई दोनों का कार्य करती है, कभी स्वर का काम करती है और कहीं कॉन्सोनेंट व्यंजन का। तो उदाहरण से समझेंगे। तो डब्ल्यू के बारे में पहले देखते हैं। जब किसी नाउन के पहले डब्ल्यू लगा होता है तो हमेशा उसका उच्चारण वा से होता है और इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्द के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं। जहां भी शुरू में आपको डब्ल्यू दिख जाए आप सीधे ए लगा दीजिए, कोई भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो डब्ल्यू से जब कोई शब्द शुरू होता है, जैसे वर्क है, उल्फ है, ओमेन है, इस तरह से हजार उदाहरण हैं। तो जब यह शब्द डब्ल्यू से शुरू हो रहा है तो इसका उच्चारण निकल रहा है वा से। वह हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसी तरह उल्फ माने भेड़िया, यह भी वा से निकल रहा है। और ये वीमन है, वुमेन है, ये भी वा से उच्चारण निकल रहा है। जो भी शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू से हो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन डब्ल्यू कभी कभी स्वर का भी काम करता है, लेकिन ये स्वर का काम जब बीच में या अंत में आता है तब करता है। जैसे देखें, आप बीच में देख लीजिए, आपके सामने ये है उदाहरण डाउन, लिखा जाएगा डाउन। अब ये ऊ शब्द जो निकला है ये डब्ल्यू का उच्चारण है, ऊ हमारा स्वर है और निकल रहा है डब्ल्यू की वजह से। यहां पे ये जो डब्ल्यू है ये स्वर का काम कर रहा है। एक और उदाहरण देखिए, सी ओ डब्ल्यू। यहां भी देख लीजिए, डब्ल्यू हमारा स्वर का काम कर रहा, वावेल का काम कर रहा है। डब्ल्यू से वाह होता है, लेकिन यहां उसका जो उच्चारण निकल रहा, साउंड निकल रहा है, वो निकल रहा है। और उदाहरण देखिए, ड्राउन डूबना, यहां भी ड्राउन ऊ का उच्चारण निकल रहा है। तो जब बीच में या अंत में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कहीं इसका उच्चारण स्वर से भी होता है, इसलिए इसे सेमी वावेल कहा गया है, डमी वावेल कहा गया है, क्योंकि ये दोनों का कार्य करता है। ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। इस तरह वाई के बारे में जान लेते हैं। वाई जब शुरू में लगी होती है किसी नाउन के पहले
तो इसका सीधा सा उच्चारण या होता है और हमेशा ए लगता है इसके आने पर वाई से स्टार्ट होने वाले कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक आ गया याट, याट मीन्स नाव, या से उच्चारण है। आप देख लीजिए यहां यस्टरडे, तो ये वाई हमेशा जब शुरू में होती है तो इसका उच्चारण या से होता है, लेकिन ये वाई अगर बीच में या अंत में कहीं आ जाती है तो इसका भी उच्चारण स्वर से होने लगता है। उदाहरण से देखिए, जब ये वाई स्वर का काम करे, यहां कर रही है व्यंजन का कार्य, स्वर का कार्य कर रही है। जैसे आपके सामने देखिए सिटी है, तो सिटी में बड़ी की मात्रा जो निकल रही है, ये वाई का मतलब हो गया यहां बड़ी ई। तो वाई का मतलब होता है या, जब ये कॉन्सोनेंट के रूप में होती है और ये कॉन्सोनेंट के रूप में शुरू में आती है, लेकिन जब बीच में या अंत में आती है तो इसका उच्चारण बदल जाता है और ये स्वर का कार्य करने लगती है वाई। तो वाई स्वर भी होती है और वाई व्यंजन भी होती है। देखिए बीच में कैसे ये जो है वाई ई का कार्य कर रही है, साइकिल। तो यहां ये वाई ई का कार्य कर रही है, ई हमारा स्वर है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। आर्मी है, तो हमने सीखा डब्ल्यू और वाई भी व्यंजन और स्वर दोनों होते हैं, ये भी स्वर हैं और 5 ये स्वर होते हैं। तो अब हम ए ई आई के बारे में थोड़ा सा जान लें। जब भी कभी ए आ जाए, किसी शब्द के पहले ए आए, तो हम बिना कोई जांच पड़ताल के सोचे समझे ऐन का प्रयोग कर देते हैं, और ये बिल्कुल राइट है। जहां भी ए होगा उसके सीधे ऐन का उसके पहले प्रयोग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूर्ण रूप से स्वर का कार्य करता है, इसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे देखिए एप्पल, तो ऐन लगेगा, एज ऐन लगेगा। और देखें एरो, तो ऐन एरो, तीर। इस तरह से जहां भी ए लगा होता है वहां हम बिना सोचे समझे, कोई शब्द जब ए से शुरू होता है तो हम सीधे ऐन का प्रयोग कर देते हैं, इसमें हमें विचार करने की जरूरत नहीं होती। और एक और है आई। यदि किसी शब्द के पहले आई स्वर लगा होता है तो इस पर भी हम विचार नहीं करते। आई से शुरू होने वाले नाउन के पहले हम सीधे ऐन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंक पाट, तो यहां क्या लगेगा, ऐन। जैसे इनमी, शत्रु, तो जहां भी आई आ जा, गलत हो गया, ई हो गया वो, इंक पाट, आइडिया, इंटरेस्ट। तो जो शब्द हमारा आई से शुरू हो वहां पे हम ऐन लगाते हैं। जहां भी नाउन कोई आए और उसके शुरू में आई लगा हो तो सीधे ऐन लगाते हैं, बिल्कुल सोचते विचारते नहीं हैं। लेकिन अब आपके सामने जो ई आया है, ई पर हम आंख मूंद करके ऐन का प्रयोग नहीं करते हैं। ई के बाद ऐन लगाते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण हो, जैसे इनेमी, और यदि इसका उच्चारण ई के बजाय, यदि ई का उच्चारण ई के बजाय दूसरा कुछ स्वर के बजाय व्यंजन निकले, जैसे आपके सामने ये लिखा है यूरोपियन,
ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण या से हो रहा है। या हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ई में एक शब्द ऐसा आया हुआ है यूरोपियन, जहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं, बाकी और जगह हम ई का ही प्रयोग करते हैं। और देखें ई के बाद ओ, ओ से जो भी स्वर है और जो भी इससे नाउन शुरू होते हैं, जैसे ऑरेंज है, इसके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं, उच्चारण हमारा ओ आ रहा है। लेकिन यदि उच्चारण हमारा जैसे ये है वन आइड मैन, यहां उच्चारण हमारा वन हो रहा है, ओ स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण वा से हो रहा है। इस तरह ये एक प्रॉब्लमेटिक है। वो यहां पे हम देख करके ही ए एन का प्रयोग करें। केवल यही एक ऐसा शब्द है जहां पे ए लगेगा, बाकी जहां ओ से शुरू हो सीधे एन का प्रयोग करें। यू एक ऐसा स्वर है जो काफी डाउट देता है। यू का यदि उच्चारण ऊ हो तो वहां पे लगाते हैं एन, जैसे अगली। तो अगली के पहले लगेगा एन। यदि हमारा उच्चारण यू का ऊ से निकले तो हम एन लगाएंगे। यदि हमारा उच्चारण यू से आ निकले या निकले तो हम लगाएंगे ए। अभी देखते हैं, एक और देख लेते हैं। अगली है, अम्ब्रेला है, यहां पे एन लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्टार्ट यू से होते हैं, लेकिन जैसे आ गया यूनिटी, स्टार्ट हो रहा है यू से, यू हमारा स्वर है, लगना चाहिए एन, लेकिन यहां एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां हम करेंगे ए का प्रयोग, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वह या से हो रहा है। इसी तरह से एक है यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूथफुल। इनको समझ लें, याद कर लें। कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनके पहले ए का प्रयोग करते हैं स्वर आने के बावजूद। इस तरह से हमने इसको समझा। अब आगे देखते हैं। ए एन डी का प्रयोग हम सीख रहे हैं, तो किसी भी दूसरा कॉन्सेप्ट है सिंगुलर के साथ, जब सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन के सिंगुलर क्या है, हमारे दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन, बहुवचन। काउंटेबल नाउन क्या है, ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सके। तो ऐसे नाउन के पहले जिनकी गणना की जा सके और वो एक वचन में हो, तो वहां पे हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्लूरल हो और काउंटेबल नाउन हो, वहां पे दे का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, चाइल्ड। चाइल्ड एक है, इसके पहले हम लगाएंगे ए। लेकिन चिल्ड्रेन ये बहुवचन है, और जब बहुवचन का प्रयोग होता है तो वहां ए एन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहां प्रयोग करते हैं दा का। दा एक निश्चित आर्टिकल है, और दा कहां लगाएंगे अब इसके बारे में सीखते हैं। दा का प्रयोग परिचित व्यक्तियों के साथ किया जाता है, और ए एन का प्रयोग अपरिचित
यानी ऐसे नाउन जिनका पहली बार प्रयोग किया गया हो। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। आई वेंट टू जू, आई सा एन एलिफेंट, and a lion. The lion was roaring. इस तरह हमने देखा, मैं चिड़ियाघर गया। आई सा एन एलिफेंट, जब किसी नाउन का पहली बार परिचय किया जाता है, जिसके बारे में पहली बार प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे हम ए एन लगाते हैं, और जो स्वर से शुरू हो वहां एन, व्यंजन से शुरू हो वहां पे ए। तो यहां पहली बार एलिफेंट का प्रयोग किया गया, और वाक्य में पहली बार लाइन का प्रयोग किया तो ए आया। लेकिन जब दूसरी बार वही शब्द प्रयोग किया जाएगा तो वहां हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ये जैसे लाइन के साथ आया है, एक बार आ चुका हो, दोबारा उसके बारे में, यानी जो परिचित हो चुका है, परिचित नाउन के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, दा का प्रयोग और कहां करते हैं। तीसरा नंबर, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला यानी जहां पे बहुत सारे पर्वतों का समूह होता है, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, तो हिमालयाज के पहले दा का प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि सिंगल पर्वत कोई आता है जैसे माउंट एवरेस्ट, तो हम उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते। यहां सिंगल प्रयोग होगा, विदाउट दा का होगा। लेकिन और पर्वत हैं समूह के रूप में, जैसे दा अरावली हिल्स, तो दा हिमालयाज, इस तरह से दा का प्रयोग करते हैं। इसी में देखें, नदी के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। नदी का नाम ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी जब नदी का नाम आता है तो हम उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी है गंगा, तो गंगा के पहले हम दा लगाएंगे, यमुना के पहले हम दा लगाएंगे, कावेरी के पहले हम दा लगाएंगे। इसी तरह तमाम नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। इसी में अगला देखें, अब धार्मिक पुस्तकों का नाम। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा लगाया जाता है। धार्मिक पुस्तकें कौन कौन हैं? जैसे महाभारत है, रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। और जब भी इनका प्रयोग किया जाता है हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, दा रामायण, इसी तरह दा गीता, और कुरान भी लिख सकते हैं, दा कुरान। ये मुस्लिमों का है, और ईसाइयों का दा बाइबिल। तो धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सी के बाद अगला देखेंगे किसके नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो वो सागर। सागर और महासागर के नाम ये
के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल सागर तो दा रेड सी, महासागर जैसे हिंद महासागर द इंडियन ओशन, प्रशांत तो द पैसिफिक ओशन। तो सागर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने सीखा कि पर्वतों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले और सागर के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है? एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एडजेक्टिव की ये एडजेक्टिव है हमारा गुड, ये उसकी पॉजिटिव डिग्री है, और जो बेटर है ये कंपैरेटिव है, और ये बेस्ट है ये सुपरलेटिव है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां जो द बेस्ट आया हुआ है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, महात्मा गांधी was the greatest leader। तो यहां ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझे ऑर्डिनल्स है क्या। ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल 2 शब्द होते हैं जो क्रमशः का बोध कराते हैं। ऑर्डिनल वो शब्द हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और कोऑर्डिनल वो शब्द हैं 1 2 3 4। तो हम ऑर्डिनल के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि बच्चों रीड द थर्ड पोयम ऑफ योर कोर्स। आप अपने पाठ्यक्रम की 3री कविता पढ़िए। तो यहां जो थर्ड आया है ये ऑर्डिनल है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आदि के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ये ऑर्डिनल है। और ऑर्डिनल के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। अपनी किताब का पहला पृष्ठ खोलिए। तो दा आया हुआ है, दा का प्रयोग कहां किया गया है? फर्स्ट के पहले। तो जहां पे ऑर्डिनल आए, ऑर्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
इनको हम ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। हम सीख रहे हैं आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग। प्रॉपर नाउन के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वह प्रॉपर नाउन किसी से कंपैरिजन में आई हुई हो तब प्रॉपर नाउन के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कहा गया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द का प्रयोग प्रायः प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब स्पेशल चीज होती है तो वहां दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखा गया कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो दोनों की तुलना की गई है। शेक्सपियर ये अंग्रेज कवि हैं और महान नाटककार हैं। कालिदास ये भी महान नाटककार हैं। दोनों नाटककार हैं, इसलिए कालिदास को भी शेक्सपियर के बराबर रखा गया और कह दिया गया कि कालिदास एक तरह से भारत के शेक्सपियर हैं। एक और देख लीजिए, आपके प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास महाकवि हैं, मिल्टन भी महाकवि हैं, महाकाव्य भी इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है। ये भारत के महाकवि हैं, ये इंग्लैंड के महाकवि हैं। इनका वही स्थान जो इंग्लैंड में मिल्टन का है, इंडिया में सूरदास का है। दोनों में एक और समानता है, ये भी अंधे हैं और सूरदास भी अंधे हैं। दोनों अंधे थे। मिल्टन अपने उम्र के आधी उम्र में अंधे हुए थे, सूरदास तो बचपन से जन्म से ही अंधे थे। तो दोनों अंधे थे, दोनों महाकवि हैं, तो तुलना की गई और सूरदास को भारत का मिल्टन कह दिया गया। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास भारत के मिल्टन है। तो यहां द आया हुआ है मिल्टन के पहले। यदि ये किसी का नाम है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी वस्तु के नाम के पहले, किसी स्थान के नाम के पहले कभी भी कोई एडजेक्टिव नहीं आता, वो आर्टिकल नहीं आता। जैसे ये मिल्टन आपका प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम हो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। जब उसके कोई कंपैरिजन होती है तो ऐसा किया जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। टाइम कितना हुआ? ज्यादा हो गया, थोड़ा सा समय है हमारे पास। तो देखिए द का प्रयोग कहां करते हैं? जब कभी कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य वहीं पे किया जाता है जहां पे वो किया जाना चाहिए। एक उदाहरण से सीखते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। एक और देख लीजिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन बेड। एक में दा लगा हुआ है और एक में दा नहीं है। तो देखते हैं कैसे, इसका भी अंतर समझिए। बच्चे
बिस्तर पे खेल रहे हैं। बच्चे बिस्तर पे खेल रहे हैं और बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। बिस्तर किस लिए होता है? सोने के लिए। स्कूल किस लिए होता है? पढ़ने के लिए। अस्पताल किस लिए होते हैं? मरीजों के इलाज के लिए। यदि कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य उसी से संबंधित होता है तो वहां दांव नहीं लगाते। यदि बिस्तर में जो सोने के लिए यूज किया जाना चाहिए वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, यदि बिस्तर में बच्चे खेलते हैं तो ये असामान्य है, ये सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, विशेष हो गया। जब विशेष बात हो जाती है तो वहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं और जब जिस काम के लिए जो सामान बना है वही कार्य किया जाता है तो वहां पे हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने देखा कि बच्चे बिस्तर पर खेल रहे हैं। बिस्तर सोने की चीज है, वह खेलने की चीज नहीं है। यदि वहां पे चाय पिया जाएगा या वहां पे भोजन किया जाएगा बिस्तर पर तो वह दा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जिस कार्य के लिए वो चीज बनी है वही कार्य उसमें किया जा रहा है तो वहां पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी जब आन आता है और इन आता है तो इसमें भी डाउट हो जाता है कि बिस्तर पर सो रहे हैं, बिस्तर में खेल रहे हैं, इसमें आन और इन में क्या अंतर है? तो थोड़ा सा इसको देखते चलें। जब असामान्य कार्य हो जिसके लिए कार्य नहीं किया गया क्योंकि वो सोने के लिए है और वहां पे यदि सोया जाएगा तो इनका प्रयोग करेंगे। बिस्तर में सो रहा है, यदि वह खेल रहा है तो वो लेटा हुआ नहीं है, बैठी पोजीशन में है, वो अन्य पोजीशन में है, फ्लाइट पोजीशन में नहीं है, पूर्ण रूप से बिस्तर जैसा नहीं बन गया है बल्कि वह खाना खा रहा है तो बैठा हुआ है, तब हम आन का प्रयोग करेंगे। खेल रहा है कैरम बोर्ड या कुछ भी तब भी वो बैठा हुआ होगा तब भी हम आन का प्रयोग करेंगे। यदि सोया हुआ है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।